हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक हब। दोस्तों, मैं इस वीडियो में फौजी गेम का रिव्यू देने वाला हूं, जो कि अप्रोक्स एक हफ्ता मैंने इसका गेम प्ले किया है और इसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स क्या हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक ही बटन पीटते पीटते थक गया हूँ ब्रो। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा इस फौजी गेम के आने के बाद ये मीम काफ़ी फेमस हुआ था, जैसे कि हम सब ने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। तो फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इंडिया में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट गेम के बैन होने के कुछ ही दिनों बाद एक देसी मोबाइल गेम फौजी का अनाउंसमेंट हुआ था। एक्टर अक्षय कुमार जी ने पिछले साल सितंबर में एक पोस्ट डाल के इसकी अपडेट दी थी कि गेम को बेंगलोर की एनकोर कंपनी ने बनाया है। फौजी लॉन्च तो 26 जनवरी को ही हुआ था, पर इसका प्री रजिस्ट्रेशन करीब 40 लाख लोगों ने पहले ही कर लिया था। लेकिन गेम आने के बाद ऐसा लगता है कि एनकोर ने फौजी को पॉपुलैरिटी के लिए सर्दी में तापने के लिए जला डाला। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। मैं इस वीडियो में बताना क्या चाह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों, गेम की एक दो चीज़ों को छोड़कर इसके बारे में कुछ अच्छा कहने के लिए शब्द नहीं मिले। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ये बस एक पूरे गेम का डेमो या ट्रायल सा लगता है। फौजी में इस टाइम बस एक कंपेन मोड ही है, जिसे हमारा प्लेयर एक इंडियन सोल्जर है जो गलवान वैली में सडनली हुए एनिमीज के अटैक में हम अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं और कंपेनियन की तलाश में हम एक एनिमी कैंप से दूसरे एनिमी कैंप तक जाते हैं। तो दोस्तों, इस गेम में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप या तो स्टोर में जाके परचेजिंग कर सकते हैं या फिर कैंपेन मोड में खेल सकते हैं, जो इंडिया और चीन के बीच गलवान वैली में क्लैश पर बेस्ड है। यहाँ पर एक बस लात घूसे चला सकते हैं या फिर हाथापाई वाले डंडे वगैरह, और इन सब काम को करने के लिए बस एक ही बटन है। टीम डेथ मैच और फ्री ऑल मोड्स पर अभी भी काम चल रहा है। आई होप कि इन मोड्स में भी गन्स होंगी। और हाँ दोस्तों, इस गेम के स्टोर की बात करें तो स्टोर में क्या है, फिलहाल फौजी के स्टोर में भी चंद हथियारों की स्किन और 2 कैरेक्टर हैं। इनको परचेज करने के लिए आप सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स का यूज कर सकते हो। सिल्वर कॉइन गेम में फेम बनाने पे मिलते हैं और दोस्तों गोल्ड कॉइन रियल मनी खर्च करने पे मिलते हैं। इसकी शॉपिंग के लिए हमें फेम टोकन स्टोर में जाना होगा, जहाँ पे 30 कॉइन 19 रुपए के हैं और टोकन स्टोर में आपको ये सभी लिखा हुआ मिल जाएगा। और हमारी शॉपिंग का 20% हिस्सा जो है वो भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो में स्क्रीनशॉट्स में गोल्डन कॉइन के अलग अलग पैकेज के रेट देख सकते हैं। इसके अलावा गेम में एक वेबसाइट का लिंक भी है जहां फौजी मर्चेंडाइज परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि फौजी की ब्रांडिंग वाली टी शर्ट, हुडीज वगैरह हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की। इसके ग्राफिक्स के मामले में फौजी दिल जीत लेता है। हमने अपनी इंडियन कंपनी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे होंगे। पर दोस्तों, फ्लैगशिप फोन में भी फौजी ग्राफिक सेटिंग को मीडियम पर सेट करके रखता है। इसे सबसे हाई सेटिंग पे सेट करने के बाद भी ग्राफिक्स में कोई खास चेंजेस तो नहीं पता चलता, पर दोनों ही चांस में गेम के ग्राफिक काफ़ी ठीक से हैं। मैं ऐसा कहूँगा, प्लेयर के डिज़ाइन से लेके गेम के एनवायरनमेंट तक तो अच्छे से पॉलिश किया है। पर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से कंपेयर करें तो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की है, मगर फिर भी फौज के ग्राफिक्स हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर निकले। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गेम प्ले की। गेम प्ले बहुत ही निराश करने वाला है। गेम की सबसे ज़रूरी चीज़ उसका गेम प्ले एक्सपीरियंस होता है, और यहाँ पर फौजी बहुत डिसअपॉइंट करता है। 15 मिनट के खेलने पे ही गुस्सा आने लगता है। पर इस रिव्यू के लिए फौजी गेम को 3 घंटे झेलना पड़ा और इसके बाद भी काफ़ी देर तक खेलना पड़ा। उसके बाद ही मैं आपको इस गेम का रिव्यू दे रहा हूँ। और अभी खेलने के लिए तो सिर्फ इसमें कंपेन मोड ही है, पर यहाँ पे भी एक बटन को बार बार दबाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। प्लेयर के पास चलने फिरने के लिए कंट्रोल पैड है और कैमरा एडजस्ट करने के लिए स्क्रीन का राइट साइड यूज होता है। इसके अलावा बस 2 बटन है खेलने के लिए, एक प्रोटेक्शन या एनिमी के अटैक को ब्लॉक करने वाला और एक अटैक को करने वाला। ना कूदने का कोई सिस्टम है और ना ही बैठने का, ना ही कुछ और। फाइट एक्शन के नाम पे 3-4 टाइप के अटैक हैं, पर हम उन्हें चूज नहीं कर सकते। बस एक ही बटन प्रेस करते रहो और हमारा प्लेयर किक्स और पंचेस चलाता रहेगा। दोस्तों, इसी के बेस पे एक मीम वायरल हुआ था, आपको पता ही होगा। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि एक ही बटन पीटते पीटते थक गया हूँ ब्रो। तो ये रियल बात है। 2 मिनट के बाद ही गेम से उबने लगते हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इस टाइप की फाइट वाले गेम पहले किसी ने नहीं बनाए हैं। दूसरे पॉपुलर मोबाइल गेम्स जैसे मार्वल फ्यूचर फाइट या शैडो फाइट
इनसे थोड़ा सा आइडिया ले सकते थे कि किस तरह से अलग अलग कॉम्बैट बनाकर उन्हें अलग अलग बटन्स दिए जाने चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं एनिमीज की। क्या ही कहना इनके सोल्जर्स एनिमीज के बारे में। चारों तरफ से घेर लेने के बाद भी कोई अटैक नहीं करता, एक पंच मारने के बाद भी, और अगर गलती से कोई हाथ पांव चला भी दे तो हमारे हिलते रहने की वजह से वो जल्दी भागता भी नहीं है और ना ही लगता है। दोस्तों अगर हम बिना किसी को मारे बस आगे बढ़ते चले जाएं तो ये हमारे पीछा नहीं छोड़ देते हैं, और यही हाल दोबारा पीछे जाने पे भी होता है। खैर स्टेज में आगे बढ़ने पे ये थोड़ा बहुत हाथ चलाना स्टार्ट कर देते हैं, और जब गेम प्ले की दूसरी दिक्कत पता चलती है। दोस्तों गेम प्ले में एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है, स्लो मोशन। आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। दोस्तों जब हम किसी एनिमी को मार देते हैं तो गेम ऑटोमेटिक स्लो मोशन में चला जाता है, और स्लो मोशन तो चलो समझ में आता है, कूल लगता है, मगर ये फिनिशिंग मूव पे लगाया जाना चाहिए था दोस्तों। शायद आपको भी ऐसा लगता है। जब हम लास्ट एनिमी को मार दें और हम विनर बनकर चौड़े हो रहे हो, और यहाँ एक सिंगल बटन पीट पीट कर जोरदार लड़ाई चल रही है, वाह। सिर पे 4 दुश्मन खड़े हैं और उधर सडनली उस सिचुएशन में स्लो मोशन स्टार्ट हो जाता है। एक बार तो हम एक एनिमी को मारा और स्लो मोशन स्टार्ट हो गया। यार व्हाट इज दिस। और स्लो मोशन में ही दूसरे एनिमी ने हम पे अटैक कर दिया, वाह। खुद को स्लो मोशन में मार खाते देखना, दिस इज टू मच। और दोस्तों बटन से याद आया, जमीन पे ग्रे वेपन को उठाने के लिए भी कोई बटन नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको उस वेपन के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, और लड़ने वाली पोजीशन में प्लेयर हथियार उठाता है, और लड़ने वाली पोजीशन में प्लेयर हथियार उठाता भी नहीं है। दिस इज आर फौजी गेम। और दोस्तों बात करते हैं इसके हेल्थ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए। तो हेल्थ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको बैठ के आग तपानी होती है। सिस्टम तो बढ़िया है, पर इसमें टाइम बड़ा खर्च होता है। स्टेज को एक तय टाइम में ख़त्म करने के लिए आपको ये जितना कम करना पड़े उतना ही अच्छा है, लेकिन फिर भी मोबाइल डिवाइस को हाथ में लेके बैठे हुए प्लेयर का रियल टाइम भी इससे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। दोस्तों बात करते हैं इसके डायलॉग्स। वाओ, इसके डायलॉग्स जो हैं दोस्तों बड़े फिल्मी हैं। 1990 के आसपास बनी हुई सन्नी देओल की फिल्म से उठाए हुए लगते हैं। हमारा प्लेयर अक्सर बोलता है अपने भाइयों को बचाना मेरा फ़र्ज़ है और उनको पकड़ने वालों को मुझे मारना है। वो हमेशा तो बॉर्डर के पीछे छुप के नहीं रह सकते, और मैं करीब पहुंच रहा हूँ ऐसे वगैरह वगैरह ऐसे बोलता है, और वो डर कर भाग रहे हैं। एनिमीज बहुत ही फनी सी टोन में इंग्लिश में घिसे पीटे डायलॉग बोलते हैं, जैसे कि गिव अप बिफोर वी मेक यू, मतलब कि हार मान जाओ वरना हम बनवा देंगे। मतलब ये क्या बात हुई दोस्तों। गेम में कई तरह के बग्स भी हैं, जी हाँ दोस्तों, मगर ये इतने ज़्यादा नहीं है कि गेम खेलना भी मुश्किल हो जाए। बट हाँ, इन बग्स को फ्यूचर में अपडेट के थ्रू क्लियर किया जा सकता है। दिक्कत तो बस गेम प्ले की है, जो प्लेयर को गेम में बांधने की बजाय बोर कर रहा है। यार ऐसा थोड़ी ना गेम होता है। दोस्तों फौजी कैंपेन मोड जो है उसे काफ़ी बेहतर बना सकता था। मार्वल फ्यूचर फाइट की तरह प्लेयर के पास की टाइप के अटैक होने चाहिए थे, और हर किसी को चलाने के लिए अलग अलग बटन। इसके अलावा एक और रास्ता था जो इस मोड को बेहतरीन बना सकता था। एनकोर इस हिस्से को क्लासिक हिटमैन गेम की तरह भी बना सकता था, जिसमें हमें छुपते छुपते या भेष बदल के साइलेंट तरीके से एनिमीज का सफाया करना होता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू। अब बात करूँ फाइनली मैं अपने ओपिनियन की, तो फौजी को देख के ऐसा लगता है कि ये अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। इसे 26 जनवरी की रिलीज डेट को सामने रख के बनाया गया है। इतनी देर में गेम जितना बन पाया उतना ही हमारे सामने डाल दिया। स्टार्टिंग में कंपनी का ध्यान गेम के ऐसे फीचर पे होने चाहिए जो लोगों को गेम से जोड़े रखे, ना कि उससे बोरियत फील हो। पर एनकोर ने स्टार्टिंग से ही पैसा कमाने पे ध्यान लगा दिया। गेम के अंदर आइस स्पाइस पर प्रेजेंट फौजी मर्चेंडाइज, गोल्ड कॉइन की बिक्री, स्किन और कैरेक्टर सेल इस बात की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों गेम के कैरेक्टर, एनवायरनमेंट और ग्राफिक्स को देख के लगता है कि फौजी बहुत कुछ कर सकता था इंडिया में, पर कंटेंट और फीचर्स की कमी की वजह से गेम प्ले इज़ फुल ऑफ बोर्डम, और बस इसी गेम के ट्रायल या डेमो वर्जन की फीलिंग देता है। एनकोर फौजी के कंपेन मोड को और भी बेहतर बना के इंट्रोड्यूस करा सकता था, या फिर और दूसरे गेम्स मोड बन जाने के बाद इसे लॉन्च करता। अगर गेम की रिलीज़ कुछ महीने और आगे डिले हो जाती तब भी प्री रजिस्टर करने वाले लोग तो इसे ट्राई करते ही, लेकिन एक बार ऐसी इमेज बन जाने के बाद लोग वापस नहीं आएंगे, और आएंगे भी या नहीं आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इस गेम से रिगार्डिंग। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा इस फौजी गेम के साथ तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो लास्ट में कुछ ऐसा ही होने वाला है।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि किसी और को भी गेम प्ले की अपडेट मिल जाए।